मन कब गुनगुनाता है जानते हो मेरे दोस्त? जब अपने साथ होते हैं, जब अपनों के चेहरे पर मुस्कान होती है। लेकिन इस बात का एहसास उनके रहते हुए महसूस नहीं होता। तब तो लगता है कि ये हमारे साथ ही हैं, ये जाएंगे कहाँ। मैंने भी सोच रखा था मेरा गुस्सा सातवें आसमान में रहता, कभी भी भड़क उठना, कभी भी चिल्ला उठना। लेकिन एक घटना से मेरा मन ही बदल गया। मेरी सुंदर शांत पत्नी कमला के साथ मैंने कितना क्रूर व्यवहार किया। अब मेरा दिल कहता है औरत के लिए प्यार और आदर ही होना चाहिए। वो घर को घर बनाती है, वो जिंदगी की रौनक है। लेकिन हम लोग बेजान चीज़ों के लिए उसकी उपेक्षा करते हैं, उसे खुद से कमतर समझते हैं, उसे नज़रअंदाज करते हैं। मैंने कमला को हमेशा ऐसा ही समझा, लेकिन वो धैर्य की मूरत मेरा अत्याचार सहती रही। और ऐसा कहते कहते वो भावुक हो गए। मेरे मित्र जो पेशे से इंजीनियर हैं, मुझे बहुत भावुक होकर मुझे अपनी दास्तान बता रहे थे। दरअसल उन्होंने हाल ही में अपने लिए एक मकान बनवाया। उसकी सजावट पर उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था, उस पर खर्च भी अच्छा खासा किया था। वे ज़रूरत से ज़्यादा सफाई पसंद और साज सज्जा के शौकीन हैं। इस कारण घर के भीतर बाहर जो भी कोई गंदगी करता, रखे हुए सामान बिगाड़ता या खराब करता, तो ये सब उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा होने पर वे अपनी पत्नी कमला, जो बहुत सुशील और समझदार पत्नी थी, जो हर वक्त उनका ख्याल रखती थी, उससे भी नाराज रहते। वे बच्चों को भी नहीं छोड़ते, वे उन पर भी बरस पड़ते। इन दिनों उन्हें अपने नए मकान और उसकी सजावट के लिए खरीदे गए बेजान सामानों से कुछ ज़्यादा ही मोह हो गया था। एक दिन उनकी छोटी बिटिया ने उनके बेडरूम की सुंदर चिकनी दीवारों में पेंसिल से काली पीली आड़ी तिरछी लकीरें खींच दी। महंगे पेंट से पुते दीवार बिटिया की हरकत से खराब हो गए थे। ऑफिस से आने पर जब उन्होंने अपने कमरे का हाल देखा तो मानो आसमान टूट पड़ा। नौकर नौकरानियों से लेकर कमला और बच्चों तक की परेड हो गई। अपनी खराब हो गई दीवार को देख देख कर वे बहुत अफसोस करने लगे। वे घर आए मित्र और परिजनों को वो सब दिखा दिखा कर कमला और बच्चों की लापरवाहियों की शिकायत करते, उन्हें कोसते। सबके सामने उन्हें कमला को बहुत भला बुरा कहा और इन सब के कारण काफ़ी दिनों तक घर का वातावरण खराब रहा। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि कमला को मायके जाना पड़ गया। वहाँ जाने के बाद उनकी बिटिया की तबीयत खराब हो गई और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। वे भागे भागे हॉस्पिटल पहुँचे, जहाँ उनकी लाडली बहुत सीरियस कंडीशन में थी। उनका दिन रात का चैन खराब हो गया। वे रोते बिलखते मंदिरों में मत्था टेकते दुआ करते रहे और डॉक्टरों की मेहनत और उनकी दुआ रंग लाई कि बिटिया ठीक हो गई। इन सब कारणों से कमला को अपने मायके में कुछ दिन और रुकना पड़ गया। इधर मेरे मित्र महाशय को काम की मजबूरी के कारण वापस आना पड़ा और काफ़ी दिनों तक अकेले रहना पड़ गया। और संयोगवश ऐसा उनके साथ पहली बार हुआ था जब उनका परिवार उनसे काफ़ी दिनों के लिए दूर था। तब उन्हें कमला और बच्चों की याद सताने लगी। पर अगले कुछ दिनों तक कमला का आना मुमकिन नहीं था। एक शाम में उनके पास बैठा था तो वे बहुत भावुक हो गए। उनकी आंखों में आंसू थे और वे उसी कमरे की महंगी पेंटिंग पुताई के बीच अपनी प्यारी बिटिया की उकेरी गई आड़ी तिरछी लाइनों को देखकर और उन खराब हुई दीवारों में हाथ फेरकर उसकी शैतानियों को, उसकी हरकतों को याद करने लगे। आज अपनी नन्ही बिटिया के हाथों दीवार पर बनाए गए उस आड़े तिरछे लकीर उसे बहुत प्यारे लग रहे थे। कुछ दिन पहले अपनी इसी बिटिया की नादानी पर उन्होंने घर पर कोहराम मचा दिया था। आज उसका मचलना, कमरे में चीखना चिल्लाना, सामान बिखेरना और तोड़ना फोड़ना, ये सब याद कर वे अपनी बच्ची के लिए रोने लगे। उन्हें इस भावुक अंदाज में देखकर लगा कि जब वे इनके पास थे तो ईंट पत्थर से बने उस मकान के मोह के कारण उन्हें अपनों के महत्व का एहसास नहीं था। आज कुछ दिनों की उनकी अनुपस्थिति से ही उनका कीमती मकान और उसके कीमती सामान उन्हें सन्नाटा, अकेलापन और यादों के कांटे चुभा रहे थे। वे कमला से किए अपने व्यवहार के लिए बहुत शर्मिंदा थे। उसके पास नहीं होने से उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी। कुछ दिनों बाद उनका परिवार लौट आया। उन्होंने कमला को देखा। वे उसे देर तक देखते रहे। कमला
घर में काम करते, बच्चों की देखभाल करने के साथ साथ उनके भी मिजाज का ख्याल रखती रही थी। और जब भी वे उस पर बरस पड़ते तो वो मौन से सुन लिया करती। आज उन्हें बहुत पछतावा हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि अपने मकान के बेजान सामानों के टूटने फूटने और बच्चों के द्वारा बिगाड़ दिए जाने से वे आखिर क्यों क्रोध के 7वें आसमान पर होते थे। अब वे स्वयं को समझा रहे हैं कि अपनों का साथ हो, प्यार, स्नेह और दुलार हो तो ही घर की दीवारें धड़कती हैं और उनसे ही उसकी सुंदरता है। लाख महंगा आशियाना हो पर जहाँ अपनापन और अपने न हो तो वो किस काम का। पंछी भी घोंसला बनाते हैं तो अपनों के लिए, और अपने चूजों को ऊंची उड़ान देने तक ही उस घोंसले से उन्हें प्यार होता है। देखा जाए तो घर अपनों के लिए बनाया जाता है, अपने लिए नहीं। और इस भाव के कारण ही घर की 4 दीवारें धड़कती है और मन गुनगुनाता है, और यही घर घर होता है, इससे अलग कुछ भी नहीं। उन्होंने कमला को आज दिल से आई लव यू कहा और अपनी बाहों में भर लिया। वे कमला से देर तक लिपटे रहे और उसके प्यार की महक को महसूस करते रहे। सचमुच घर की दीवारें धड़कती हैं अपनों से, घर की दीवारें धड़कती हैं अपनों से।